एक और नेता है जो इन दिनों संदेश दे रही हैं, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे अचानक से सवाई माधोपुर पहुंची और वहाँ एक कथा हो रहा था, तो कथावाचक से मिलने पहुंची और ये उनके समर्थकों के बीच घिरी हुई है सवाई माधोपुर में। और अचानक से फ़ोन आया मेरे पास भी कि क्या मैडम मुख्यमंत्री बन रही हैं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मगर सवाई माधोपुर के दौरे के बाद ये काफ़ी तेज़ी से वहाँ बात चली कि जिस तरह से वो परसों बिरला सभागार में पीतल के लौंग वाले सराफ को खोज रही थी, उसके बाद धैर्य का फल मीठा मिलता है, अगले दिन झालावाड़ पहुंच गई और झालावाड़ से सवाई माधोपुर आई हैं और कहा जा रहा है कि सवाई माधोपुर से अब धौलपुर जा रही हैं। मैडम की सक्रियता को लेकर भी कई तरह के सवाल लोग सियासत में उठाते रहते हैं, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, नया भी नहीं है, मगर मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में आप जनता के बीच कितने सक्रिय रहते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने नेता के दिल में, यानी दिल्ली के बड़े नेता के दिल में कितने सक्रिय हैं यही मायने रखता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जनता के बीच लगे रहे मगर दिल्ली वाले राज कर रहे हैं। अशोक गहलोत, उनके समर्थकों ने दिन, महीने और घंटे भी तय करके निकाले हैं कि कितने दिनों बाद मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई के बाद वो चेन्नई जा रहे हैं। पीछे इनके बेटे वैभव गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं और मुंबई में इनका स्वागत हो रहा है। ये भी उसी तलाश में हैं, जुगाड़ में हैं कि किसी तरह से कांग्रेस आला कमान के दिल में फिर से उतरा जाए। इनके समर्थक बीच बीच में कहते रहते हैं कि बस आने ही वाली है सूची, बस आने ही वाली है सूची। सूची आ भी सकती है क्योंकि अशोक गहलोत पुराने खिलाड़ी हैं और जुगाड़ करना इनसे बेहतर राजस्थान के किसी भी नेता को नहीं आता है। अब थोड़े से नेपथ्य में इसलिए पड़ गए हैं कि सचिन पायलट को ये नहीं चाहते और डोटासरा अपना रास्ता अकेले पकड़े हुए हैं। वो जानते हैं किसी की शागिर्दगी में वो नेता बन नहीं सकते। मगर अशोक गहलोत के लिए राह इतना आसान नहीं है। पेपर लीक तो पेपर लीक, कल अखबार में, आधे अखबार में निकला था कि कैसे 12-13 लाख की डायलिसिस मशीनें 24-24 लाख में आचार संहिता में लगने से पहले उसके दौरान खरीदी गई जल्दीबाजी में, और वो भी गुजरात की एक कंपनी के द्वारा। दिल्ली में जब, माफ कीजिएगा, जयपुर में जब धरना चल रहा था तो उसमें मैं गोविंद सिंह डोटासरा को बोलते हुए सुन रहा था कि बस कागज हमारे पास आ रहे हैं, बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे किस तरह से गुजरात के व्यापारियों को राजस्थान में ठेका दिया जा रहा है। मैं मुस्कुरा रहा था सुनकर कि क्या ये अशोक गहलोत की पूरी पोल खोल देंगे डोटासरा जी। क्योंकि अशोक गहलोत के कार्यकाल में अगर मैं गिनाने बैठूं तो सारे बड़े काम गुजरात के व्यापारियों ने किया है। तो डोटासरा बीजेपी का पोल खोलेंगे, अशोक गहलोत का पोल खोलेंगे पता नहीं, मगर हालांकि मैं नहीं मानता। देखिए, राजस्थान के व्यापारी पूरे देश में, छोटे छोटे बिहार, उत्तर प्रदेश के शहरों में व्यापार कर रहे हैं। व्यापारी कहीं भी काम कर सकता है, ये देश सबका है। मगर चूंकि वो बोल रहे थे इसलिए मुझे याद आ रहा था। अब चेन्नई और मुंबई निजी काम से गए हैं, मगर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ऐसे सियासी व्यक्ति हैं कि उनका कोई निजी काम होता ही नहीं है।